अब FSH और LH का सेपरेशन बात नहीं करो। ये यहाँ पे यहाँ पिलर के पास यस मैम। तो यहाँ से ये क्या किया कि हार्मोन का सेक्रेशन कौन स्टार्ट किया? पिट्यूटरी। कौन स्टार्ट किया? पिट्यूटरी स्टार्ट किया। और उस हार्मोन के सेक्रेशन से जो ओवरी का लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं? फॉलिकल। ये थोड़ा सा यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा खुल जाता है और खुलने से इसके अंदर जो उस समय जो मैच्योर एग है, जो उस समय पका हुआ है, पूरी तरह तैयार है, वो निकल के इसमें आ जाता है। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब से ये ट्रैवल करता है और फैलोपियन ट्यूब में ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि अब इसको इंतजार है स्पर्म का। किसका इंतजार है? स्पर्म का। अगर स्पर्म यहाँ पे इसको मिल गया 24 घंटा, कितने देर में? 24 घंटा में, तब होता है जो प्रोसेस, वो होता है फर्टिलाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन का। अब स्पर्म हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से एक ही सक्सेस होता है, ठीक है। स्पर्म कैसे पहुंचते हैं? तो ये होता है हमारा जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है, जो हमको बाहर दिखता है, वो होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। इस वेजाइना के रास्ते स्पर्म इंटर किया करोड़ों की संख्या में। इधर सुनो, करोड़ों की संख्या में इंटर किया, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम ये बात कर रहे थे ना कि हम लोग कमजोर नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यही पहुंचता है इस एक के पास, बाकी सब मर जाते। तो यहाँ से मान लो कि यहीं से कुछ मर गए, कुछ आगे बढ़े तो यूटेरस के अंदर इतना गर्मी है उससे मर गए, और कुछ आगे बढ़े तो फैलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उलझ के मर गए। लेकिन इसमें से एक क्या करता है? सबको मारते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए पहुंचता है इस ओवम के पास। और इस ओवम को ये क्या करता है? तब फ्यूज करता है। क्या करता है? फ्यूज करता है। और जैसे ही ओवम फ्यूज होता है, इसमें ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। पहले ये क्या हुआ? फ्यूज हुआ तो आधा सेल फ्यूज होके एक सेल बना, फिर वो एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8, 4 से 16, 16 से 64, 32, ऐसे ऐसे बनते बनते, और जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे ये खसकता रहता है। इसके साथ ही एक चीज और होता है हमारे शरीर में। क्या होता है कि जैसे ये एग यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, वैसे ही ये जो फॉलिकल था ये आ जाता है अंदर, और अब ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटम। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटम। अब ये कॉर्पस ल्यूटम एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन क्या करता है? अब यूटेरस को संकेत देता है कि ओवम निकल गया है, अब बहुत जल्दी वो फ्यूज होने वाला है, तो एक नया मेहमान अब तुम्हारे पास आने वाला है। अब तुम इसकी तैयारी शुरू करो। तैयारी क्या होती है? तो इस यूटेरस पे एक मोटी लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इन्डोमेटेरियम। क्या कहते हैं? इन्डोमेटेरियम। अब जैसे हम लोग घर में मेहमान आता है तो गद्दा पोषक लगाते हैं ना, वैसे ही हमारा शरीर भी क्या करता है? नए मेहमान के स्वागत के लिए यहाँ पर मोटा लेयर बनाता है कि उसको दिक्कत नहीं हो। जैसे ये यहाँ फ्यूज किया, ये यहाँ से खसकते हुए और यहाँ आके चिपक जाता है, ठीक है। और चिपकने के बाद इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, और इस लेयर में, इस थैला में वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और यही जो स्टेज होता है, इसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था, यानी कि गेस्टेशन का पीरियड। और ये अवस्था जो होती है सामान्यतः हर महिला में 280 दिन की होती है। कितने दिन की? 280 दिन की। ऐसा 270 और प्लस 10 दिन एक्स्ट्रा। किसी में वो थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन नॉर्मली वो 280 दिन का होता है। यानी कि
सामान्यतः गर्भावस्था शुरू होने के 280 दिन के बाद एक महिला बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जरूरी तो नहीं है कि फ्यूजन होगा, तो जब फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? यस सोचने वाली बात है। यहाँ पे फ्यूजन होगा ये जरूरी तो नहीं है, तो जब फ्यूजन नहीं होगा तब क्या होगा? कोई बता सकते हो? लड़कियों में से, लड़कों में से? अंशुमन, तुम लोग को हम बताए हुए इस चीज के बारे में, झिझकना नहीं है। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? तुम लोग भी जानती हो, सब जानते हो, लेकिन झिझक को खत्म करना, ठीक है? हम लोगों को खुल के बात करनी है। क्या हो सकता है वो चेंज? क्या हो सकता है? ये फ्यूजन हो जरूरी नहीं है। हमेशा कोई महिला या कोई लड़की हमेशा गर्भवती थोड़ी रहती है। तो यानी कि जब वो गर्भवती नहीं है तो उसके शरीर में क्या हो रहा है? बहुत सही, अंशुमन के लिए तालियां। बहुत सही। अब यही हम बताने वाले थे। हाँ बोलो। कति होता है एकदम सही। अब क्या, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है? जैसे यहाँ पे इसको कितने देर रुकना है? कितने देर? 2 दिन, 24 घंटा। 24 घंटा से ज्यादा ये रुकेगा नहीं। तो जब ये यहाँ पे रुका नहीं तो ये टूट गया। ये क्या हुआ? टूट गया। टूट गया। जैसे ये यहाँ पे टूटा वैसे ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम भी टूट गया। ये टूटा, ये भी टूट गया। अब ये जब टूटा इसका सिक्रेशन क्या हुआ? बंद हो गया। बंद हो गया ना, क्योंकि यही तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेट कर रहा था ना। जैसे ये टूटा, ये भी बंद। अब ये जब बंद हुआ तो इसने हमारे गर्भाशय को संकेत दिया कि कोई नहीं आ रहा है, गद्दा तकिया समेट लो। इसने क्या किया? इसको संकेत दिया कि कोई मेहमान नहीं आ रहा है, ओवन टूट गया। अब तुम भी अपना गद्दा तकिया समेट लो। अब ये जो एक लेयर यहाँ पे बना था, ये लेयर क्या हुआ? टूटा, और टूट के ये हमारे रेजिना के रास्ते ब्लड के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। 2 स्टेज हुआ ना। एक स्टेज हुआ फर्टिलाइजेशन का, एक सिचुएशन बना कि अगर फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फ्यूज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हुआ। अब ये मेंस्ट्रुएशन तो समझ गए, कोई गड़बड़ इसमें, कोई दिक्कत किसी को? ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है जनरली 11 से 14 वर्ष में स्टार्ट होता है लड़कियों में, यानी प्यूबर्टी का ये भी एक लक्षण है। किशोरावस्था का एक परिवर्तन ये भी है। लड़कियों में आवाज का पतला होना या हाइट का बढ़ना के साथ साथ ये भी एक परिवर्तन हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम किशोरावस्था में लड़कियों में परिवर्तन की बात करें तो वो परिवर्तन क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी चक्र का शुरू, ठीक है? और ये 11 से 14 सामान्यतः 11 से 14 वर्ष में शुरू होगा और खत्म होता है 45 से 51। 45 से 51 खत्म भर चलता है, ठीक है? ये सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, खत्म हो जाती है, ठीक है? और वो सर्टेन एज क्या है? 45 से 51, ठीक है? ये जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं मीनार। क्या बोलते हैं? मीनार यानी माहवारी का शुरू होना, और माहवारी के खत्म होने के स्टेज को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। अब ये दोनों ही स्टेज एक लड़की के लिए काफी क्रूशियल होता है। आदित्य कुमार, ये दोनों ही स्टेज क्या होता है? काफी क्रूशियल होता है। पहले स्टेज में भी लड़कियों को बहुत सारे चेंजेस गुजरना पड़ता है, और जब ये खत्म होने वाला रहता है उसमें बात नहीं करो। जब ये खत्म होने वाला रहता है तब भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत परिवर्तन होता है। अभी तुम्हारे घर में तुम लोग सोच रहे हो कि खासकर लड़के लोग कि मैम ये सब हमको क्यों बता रहे? नो मैम। तुम्हारे घर में माँ है? यस मैम। माँ की एज 35, 40, 45 होने वाली है। तो अगर किसी के घर में किसी की माँ इस एज से गुजर रही होगी जो मेनोपॉज का एज होगा,